अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पार्टनर करार दे दिया है। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मस्बत और फाल किरदार से पूरी दुनिया मुतरिफ है। पाकिस्तान ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और दर्जनों को हलाक किया। दर्जनों कोरेला ने कहा कि 2024 के आगाज से आज तक पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में 1000 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 700 सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद, 2500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलवाई। दहशतगर्द ग्रोह पाक अफगान सरहदी पट्टी में सरगर्म है। जनरल कोरेला ने कहा कि हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात रखना होंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर भारत से ताल्लुक हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि अगर अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए भारत को कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो बुलाएंगे। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। भारत की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और हम अमन कायम करके ही रहेंगे। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ़द के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत हर मसला बातचीत से हल हो सकता है। पानी बंद करने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हालिया जंग ने बता दिया कि पाकिस्तान हर मैदान में भारत को हराने की सलाहियत रखता है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा उनकी सलाहियतों का एतराफ़ है। भारत सिखों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। दिल्ली सरकार को बैरून मुल्क दहशतगर्दी खत्म करना होगी। हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं, मालिक गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। कर्जा लेकर ही काम करना है तो खसारा ही होगा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो टैरिफ रिफॉर्म्स करना होंगी। इस्लाहात के जरिए मुल्क को माशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना है तो गुज़िश्ता बरस टैक्स लगाने पड़े। आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी को ख़त्म किया गया। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। बिजली बिलों पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया गया। हुकूमती अखराजात में कमी होनी चाहिए। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 2016 से इजाफा नहीं हुआ। हर साल पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में 5 या 5.5% का इजाफा होना चाहिए। कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी। सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरी क्लास, डिफरेंट स्लैब्स, आल्सो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट सैलरी क्लास। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उस पर बहुत बात हो रही है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि इसमें टैक्स लायबिलिटी हैज नॉट बीन लेसन्ड। हुकूमत का कम से कम मुजरत न बढ़ाने का फैसला मौजूदा सतह पर बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज़्यादा बोझ पड़ा। जितना रिलीफ दे सकते थे वो दिया। पेंशन और तनख्वाह को महंगाई के साथ लिंक करना है। जिन शोबों में इजाफी बोझ पड़ा, मौका मिलते ही उन्हें रिलीफ देंगे। स्टेट बैंक के साथ अपने घर बनाने वालों के लिए कर्ज स्कीम लेकर आ रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ज़रूरी शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। ज़राअत और लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए सूबों से मिलकर काम करेंगे। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगी। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा। चेयरमैन FBR ने कहा कि ज़राअत पर टैक्सेस का निफाज IMF का बेंचमार्क था। वज़ीर आज़म ने आलमी इदारे से बात करके टैक्स न लगाने का फैसला किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मई में रिकॉर्ड 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात मुल्क भेजी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तरसीलात अप्रैल के मुकाबले में 16% ज़ायद हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 91 करोड़ 39 लाख डॉलर भेजे। UAE से 75 करोड़ 42 लाख डॉलर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार इत्मीनान, कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानी के बड़े एतमाद का सबूत है। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स का संग मेल अबूर कर गया।
100 इंडेक्स 2328 पॉइंट्स के इजाफे से 1,24,352 के रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इज़हार इत्मीनान, कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकार का आवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। मुल्क की मौशत तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की कैदखाने से वापसी और तरक्की का सफ़र एक मौजज़ा है।